हाँ बच्चों आ गए। हेलो। यस सर। हाँ आ गए बच्चों सारे। यस सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कुछ बच्चे रह गए हैं, अभी कनेक्ट नहीं हुए। करें फिर स्टार्ट। यस सर। यस सर। स्क्रीन आ रही है बच्चों? स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो लास्ट जो हमने किया था उसका होमवर्क निकालिए। तो ये मैंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन गिवन कंपाउंड। यही था ना? यस। आपने किया सब लोगों ने ये क्वेश्चन? यस सर। आपने किया सब बच्चों ने? तो कितने सिग्मा आ रहे हैं इसके अंदर बताओ? सर फर्स्ट वाले में 8 से। देखो ये सबसे पहले आपको CHO को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको CHO को ओपन सर। करना पड़ेगा। देखो ऐसे। हाँ बोलो, कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? सर फर्स्ट वाले में 9 सिग्मा और 3 पाई। ये देखो सबसे पहले सबने ऐसे ही किया था क्या? ऐसे ही किया था क्या? यस सर। कार्बन यस की सर। कार्बन की 4 वैलेंसी तो आपको पूरी करनी है। अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड मत कर देना कभी। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो अब अपन सिग्मा काउंट करते हैं इसमें। क्या क्या काउंट करेंगे? सिग्मा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 सिग्मा है इसके अंदर। आपका यही आंसर आ रहा है? यस सर। यस सर। प्लस प्लस 4 पाई, 4 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। सबका यही आंसर आ रहा है बच्चों का? सब बच्चों का यही आंसर आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए। अब इन सब पे H लगाओ। इन सब पे H लगाइए, जहां जहां पे पॉसिबल हो सकता है। ये लगा दिया। अब देखो सिग्मा कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हो गया आपका 25 और ये हो गया 26 और ये हो गया 27। तो ये 27 सिग्मा आ रहे हैं मेरे। आपके कितने आ रहे थे? सर 26 हो गया ना? सर 26 सर। सर 26। वो लास्ट वाला वाले में डबल 2 हो बार गया। ले लिया आपने। 2 बार ले लिया गया? हाँ सर। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, 26। चलो कोई बात नहीं, वो देख लेना। वो क्या है यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन रहा है। ये लो 26 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई। यही आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। अब इसमें कैलकुलेट कर लो। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे दो दो H आएंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस। यहाँ दो दो H आएंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है।
यहाँ दो दो एच आएंगे। अब देखो एक एच यहाँ भी आएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी करनी है, तो ये आपका बन गया टोटल। अब आप इसमें सिग्मा और पाई निकाल सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 आ रहे हैं मेरे। आपके कितने आ रहे हैं? 25। सर 23 आ अब आप देख लो, इसमें आपने एच कम बना, आपने पता है क्या होगा, ये जिस बच्चे की 23 यस आ रहे सर, हैं वो उसके बीच वाले एच नहीं between बनाए one, होंगे, yes प्लस 0 पाई, इसमें पाई तो है ही नहीं है, इसके अंदर पाई बॉन्ड तो है ही नहीं है। तो ये तो रहा आपका एक होमवर्क, ठीक है। फिर हमने और भी होमवर्क दिया था आपको, ये आ गया समझ में सब बच्चों के में? बोलिए जल्दी। Yes, sir. yes sir. किसी को कोई sir. डाउट? No, sir. चलो इसको देखो, 1 डिग्री कार्बन, तो देखो ये 1, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हो गए आपके 5, ठीक है। 2 डिग्री देखो, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये हो गए आपके 2, ये है आपका 3 डिग्री, तो ये आपका हो गया 1, और ये जो बीच वाला जो है ये है 4 डिग्री, तो ये आपका हो गया 1। कोई डाउट? नो सर। No, sir. कोई डाउट? नो सर। No, आगे sir. देखिए, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन है 3। अब है 2 डिग्री की बात, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए आपके 2 डिग्री। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। नो No, सर। sir. वेरी गुड। 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री 1 और ये वाला 3 डिग्री 2, 2 हो गए। 4 डिग्री है क्या? No, sir. अच्छा वो सॉरी, वाला भी एक 3 डिग्री होगा ना? एक और रह Yes. गया, ये भी 3 डिग्री, सॉरी इसका आंसर आएगा, ये आएगा 3। और ये हो गया 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। No, sir. तो देखिए अब हम नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए सब बच्चे, होमोलोगस सीरीज। homologous series, right? Series, a series having same kind of functional group, same kind of functional group and having a difference of CH2 group is called homologous series. ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है। अब ये क्या आपने पढ़ा ही होगा, ये होमोलोगस सीरीज के बारे में 10th क्लास में थोड़ा सा आ ही जाता है, नहीं पढ़ा तो आप बता देते हैं आपको। देखो सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये है कि अगर किसी में एल्कोहल है तो उसके जितने भी होमोलोगस मेंबर बनेंगे सब में एल्कोहल होगा, ठीक है। और CH2 का डिफरेंस होता है, तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं CH3OH, नेक्स्ट क्या हो जाएगा CH2 CH2 जोड़ते जाओ, ये हो गया,
ये हो गया, ठीक है। बात आ रही है समझ में? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब Yes. देखो, जैसे मान के चलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक एक कार्बन और जोड़ते जाओ। ये लो, ये हो गया आपकी होमोलोगस सीरीज। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये है, तो अब आपने इसमें एक CH2 ऐड कर दिया, फिर आपने इसमें एक CH2 ऐड कर दिया, बस ये होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस जो है, ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। कितने का क्या डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। अब CH2 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो कितने का आएगा? 14 का। अरे कार्बन का 12 और Yes, sir. हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, तो कितना मॉलिक्यूलर वेट हो गया? 14। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनमें कंटिन्यूअस 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ी है फिजिकल में? Yes, अरे sir. पढ़ ली क्या? Yes, sir. तो ये उसके अंदर आता है, CH2 का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं इसको, ये 14 ग्राम आता है, ठीक है। ठीक है Yes. बच्चों, Yes, sir. ये है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, देखो मैंने ये बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6। अच्छा, एक मैंने ये बना दिया कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। देखो दोनों में CH2 का डिफरेंस है, दोनों में CH2 का डिफरेंस है। क्या ये होमोलोगस मेंबर है? Yes, sir. क्या ये होमोलोगस मेंबर है? Yes, sir. सारे बच्चे बोलो। यस सर। अरे ये होमोलोगस मेंबर नहीं Yes, है, Sir. अरे ये होमोलोगस मेंबर नहीं है, क्योंकि पहले वाले sir. कंपाउंड में, Functional group. पहले वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो क्या दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है? नो सर। तो ये होमोलोगस मेंबर नहीं है, ठीक है। होमोलोगस मेंबर जब आप बनाएंगे तो ओपन चेन का ओपन चेन बनेगा और क्लोज्ड चेन का क्लोज्ड चेन बनेगा, ओपन का कभी भी क्लोज्ड चेन नहीं बनेगा। देखो एक एग्जांपल और देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C3H4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C4H6। क्या ये होमोलोगस मेंबर है? क्या ये होमोलोगस मेंबर है? No, sir. अरे सारे बच्चे बोलो भाई, नो सर। ये होमोलोगस मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ओपन चेन है और दूसरा क्लोज्ड चेन है। ओपन चेन का ओपन चेन होगा, लिख लेना कॉपी में, ओपन चेन का ओपन चेन होमोलोगस होगा और क्लोज चेन का क्लोज चेन होमोलोगस होगा, ठीक है। अरे ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा चलो, अब जैसे क्या है कि हमने डिग्री ऑफ कार्बन की थी, अब इसी तरह से वो टॉपिक क्या है वहां पे रह गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन की डिग्री, एल्कोहल की डिग्री और अमाइंस की डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको, आपके पास में एक कंपाउंड दे दिया, ये दे दिया,
बताओ यहाँ पे हेलोजन की डिग्री क्या है, यहाँ पे हेलोजन की डिग्री क्या है, बताओ। तो देखो होता क्या है, अब आप कहोगे सर ऐसा तो अभी बताया नहीं आपने। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उसकी डिग्री क्या है चेक करनी है। तो बताओ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रही है उसकी डिग्री क्या है? 3. 2 डिग्री। 3 नहीं है, 2 है। अरे वो कार्बन 2 कार्बन से तो जुड़ रहा है, तीसरा तो बी आ रहा है। Yes, sir. गेटिंग माई Yes, sir. पॉइंट, sir. गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए ये कंपाउंड जो है ये 2 डिग्री ब्रोमाइड का एग्जाम्पल है। तो जो हेलोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो उस हेलोजन की डिग्री मानी जाती है। तो ये 2 डिग्री ब्रोमाइड है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ये लो समझा देते हैं। बताओ ये कौन सी डिग्री का क्लोराइड है? 1 degree. 1 degree. वेरी गुड। ये 1 डिग्री का क्लोराइड है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, ये 1 डिग्री क्लोराइड है। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? मेरी बात समझ Yes. में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं कि भैया बिल्कुल ऐसी पढ़ाई हो रही है जैसी क्लास में होती है? लग रहा है बच्चों को? हाँ सर, लग रहा है, लग रहा लग रहा है? है. जी सर. Sir. Yes. sir. वेरी Yes, sir. गुड। तो बिल्कुल आप लोग क्या है कि अगर बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे अगर, तो आपको बिल्कुल क्लास वाली ही फीलिंग आएगी। बस ये है कि आप मेरा चेहरा जो है वो पूरी तरह से जैसे क्लास में टीचर है बस वैसे नहीं देख पा रहे हैं। बाकी आप बिल्कुल फीलिंग इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर आप यहाँ पे शैतानियां नहीं कर सकते। क्लास में तो आप बहुत शैतानियां करते हो। ठीक है, अब बताओ ये कौन सी डिग्री का क्लोराइड है? 3 degree. 3 3 degree. वेरी गुड। 3 3 degree. डिग्री का क्लोराइड है। बस सीख गए आप। आपको सिखाना ही हमारा एम है बस। अब वो चाहे ऑनलाइन हो और चाहे ऑफलाइन हो, लाइन का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया बच्चों 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर एल्कोहल के भी 1-2 एग्जाम्पल ले लो ना। ये लो, इस तरह से भी बना देता हूं। बताओ जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें एल्कोहल की डिग्री क्या है? Sir, 1. 1। वेरी गुड। क्योंकि ये 1 degree. क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री 1 है तो इसकी भी डिग्री 1 होगी। तो ये बच्चों 1 डिग्री का एल्कोहल है ये। अच्छा ये वाला देखो, अब ये जो है इसकी डिग्री है 3, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री का एल्कोहल है। और ये जिस कार्बन से अटैच है ये है 2 डिग्री, तो 2 इसका degree. मतलब ये 2 डिग्री का एल्कोहल है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। No, sir. ठीक है, तो आप दिल की बात दिल में मत रखना, मुझे बता देना। ठीक है, ये तो गाना था बस खाली, दिल की बात अपनी दिल में सजा के रखना। यहाँ पे दिल की बात दिल में नहीं रखनी है, वो मुझे बतानी है कि सर कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। अब अपन करते हैं अमाइंस की डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइंस इज लिटिल बिट डिफरेंट। मतलब जो हमने ऐसे जो कैलकुलेट किया है उससे थोड़ा सा क्या है अलग है ये। इन द केस ऑफ अमाइंस, in the case of amines, we check n atom is attached with how many number of carbon atom?
बस इस तरह से हम अमाइंस की डिग्री कैलकुलेट करते हैं। लिख लो सारे बच्चे लाइन, सारे बच्चे लाइन लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। सर एक चलो एग्जांपल लेते हैं। देखो ये अमाइन, ये अमाइन, ये अमाइन, ये अमाइन, ये अमाइन। अब बताओ जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? सर Sir, एक कार्बन। 1 तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है। सेकंड वाले एग्जांपल में देखो ये वाला कार्बन कितने Sir, कार्बन 2 से अटैच है? 2 2 से। तो ये 2 डिग्री 2 अमाइन। 2 ये वाली थर्ड वाले में 3 3 3। अच्छा ये फोर्थ वाले में 2 2 Sir, 2, ये 2 डिग्री अमाइन है। और फिफ्थ वाले में 3 3, ये 3 डिग्री अमाइन। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नो फिर सर आगे चलें। नो किसी को डाउट सर। पूछना है? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए ये हो गया। सर हाँ बोलो। सर जैसे कार्बन में सिर्फ 4 डिग्री तक रह सकता है तो अमाइन में भी सिर्फ 4 हाँ डिग्री बस, तक रह हाँ अमाइंस में भी 4 डिग्री नाइट्रोजन लास्ट होती है जिसको अपन क्वाटरनरी नाइट्रोजन बोलते हैं। और क्वाटरनरी नाइट्रोजन भी खाली बस सॉल्ट के अंदर बनती है, सिंपल कंपाउंड्स में नहीं बनती है। जैसे देखो मैंने ये लिख दिया, कोई क्वाटरनरी सॉल्ट लिखता हूं मैं, देखो ऐसे करके मैंने ये लिख दिया N और CH3 CH3 CH3। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 वैलेंसी हो गई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मैंने लिख दिया SaCl-। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बस सॉल्ट के अंदर ही नाइट्रोजन की डिग्री 4 हो सकती है बस, बाकी नहीं होगी। न्यूट्रल कंपाउंड में तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम डिग्री 3 ही होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर Yes sir. वेरी गुड। चलो अब हम इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल फॉर्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक की तो बात अपने को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पल पल पे ऑर्गेनिक की बात करनी है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल फॉर्मूला, तो देखो फर्स्ट हमारे पास होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, जैसे मान के चलो हमारे पास है N ब्यूटेन, और अब आपको पता है ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है वो ऐसे करके होता है C4H10। अब मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन को ऐसे लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कभी तो N लगा देते हैं, कभी आइसो लगा देते हैं, तो ये भी बताऊंगा आपको भाई ये कब आएगा और कैसे आएगा। ठीक है। अभी तो बस खाली आपको ये
देखो कि ये कंडेंस फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, तो ये होता है कंडेंस फॉर्मूला। दूसरा एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्मूला। एक्सपेंडेड का मतलब ये है कि जैसे आपने एन ब्यूटेन को लिखा था CH3 CH2 CH2 CH3, तो अब आप क्या करोगे, इसमें इसको एक्सपेंड करो, हर एक बॉन्ड को दिखाओ ऐसे करके। 3CH CH2 CHH and CHH, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, जैसे मेरे को लिखना है एसीटैल्डिहाइड, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला तो हम आपको अभी याद करा देंगे। ये लो CH3CHO, तो इसको एक्सपेंड करो। देखो ये CH3 हो गया, ये CH हो गया। अब आप एक बात बताओ, O बचा है, कार्बन की कितनी वैलेंसी इनकम्प्लीट है? 2। अरे दो तो दो। दो ने तो बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो आपने हर एक बॉन्ड को बनाया है, इट मींस दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्मूला। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? Yes, sir. तीसरा जो टाइप है वो आता है लाइन फॉर्मूला। लाइन फॉर्मूला। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% जो काम है वो लाइन फॉर्मूले के अंदर ही होता है, लाइन फॉर्मूले के अंदर ही होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो एन ब्यूटेन, ठीक है, ये लो खत्म। अब ये कहोगे सर ये क्या बना दिया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC के द्वारा जो कुछ रूल रेगुलेशन जो बताए गए हैं, ये उनमें से एक है। इसमें क्या होता है, IUPAC कहती है कि भाई देखो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बार बार कार्बन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाला बच्चा ऑब्वियसली साइंस का होगा, कोई कॉमर्स का बच्चा तो ऑर्गेनिक पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो बस खाली क्या है, रिप्रेजेंट कर दो जिससे कि मैं भी समझ जाऊं और आप भी समझ जाओ। बस अगर दो बंदे म्यूचुअली अगर समझ रहे हैं, इट मींस दैट्स गुड। हमको कॉमर्स वाले बंदे को थोड़ी समझाना है, हमें तो साइंस वाले बच्चे को समझाना है, तो साइंस वाला बच्चा समझ लेगा। अगर अब आपने अगर पहली बार पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं, देखो जो ओपन एंड होते हैं, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, और जो एंगल होते हैं यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। अब कितने हाइड्रोजन आएंगे, जितनी वैलेंसी रिमेनिंग रह जाती है उतने हाइड्रोजन आ जाते हैं। अब देखो ये वाला कार्बन है, एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3H, बीच वाले कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2H, इस वाले की 2H, इस वाले की 3H। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? यस Yes, सर। sir. आया या नहीं Yes, आया? sir. तो अपने को ये मैंने बस लिख दिया है आपको समझाने के लिए, आपको तो बस ऐसे ही लिखना है, ये लो जी, ठीक है। और आपसे कोई कॉमर्स का बच्चा पूछे कि भाई ये तूने क्या लिख दिया, तो उससे कहना तुझे क्या मतलब, मैंने जो मर्जी लिखा हो, ठीक है, क्योंकि हमको साइंस वाले बच्चे को समझाना है। तो अब मैंने जैसे ये लाइन खींची है जिग जैग, तो आप समझ जाओगे अच्छा सर ने 4 कार्बन की चेन बना दी, ठीक है। अरे ठीक है यस बोलो सर। भाई, Yes. ठीक है। तो यस देखो सर। ये एन ब्यूटेन हो गया। अब जैसे अगर मुझे आइसोब्यूटेन जब बनाना होता है, तो देखो अब सबसे पहले ऊपर देखो आप, मैंने आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर अभी बनाई थी, देखो सब बच्चे, देखो ये बनी हुई आइसोब्यूटेन, बनी हुई है ना? अरे बनी हुई है ना? Yes, sir. तो यस सर। इसका लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये लो जी, ये लो, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कैसे? ये बन गया ना ये, देखो, Yes, sir. सर देखो एक मैंने बार बता देते। हम बता रहा हूँ ना, जैसे देखो दोबारा अब नीचे बता देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे तो क्या है, फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन अपने को दिक्कत थोड़ी क्रिएट करनी है। ओहो, देखो
देखो ये लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब इसको लाइन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपकी स्ट्रेट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 3। तो आपने 3 कार्बन को ऐसे बनाते हो, आप बनाते हो या नहीं बनाते। सेकंड पे एक कार्बन लटका हुआ है तो आप भी लटका दो। ठीक है, Yes. Yes. सर तो Yes, sir. हाँ बोलो 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 सर तो शाबाश। किसी और जो मींस किसी और जो कंपाउंड है उसका भी तो हो सकता है ना एक जैसे लाइन फॉर्मूला। कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, दो कंपाउंड का लाइन फॉर्मूला कभी भी एक जैसा नहीं होगा। देखो एक हमारे पास में कंपाउंड होता है आइसो ऑक्टेन। अब देखो मैं इसका बनाता हूं, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब आप कहोगे सर इसकी स्ट्रक्चर कहाँ से आई, अरे भैया मेरे को याद है, आप भी याद करो, अभी कराऊंगा याद आपको। ये आइसो ऑक्टेन है, इसको लाइन फॉर्मूला में बदलना है। तो देखो सबसे पहले स्ट्रेट चेन में कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है, 5। तो 2 3 4 5, अरे इतना समझ में आ गया क्या, Yes, sir. Yes, sir. यस sir. बताओ। बिल्कुल Yes, sir. आपको मेरे साथ में इस तरह से पढ़ाई करनी है कि जैसे मतलब एक बिल्कुल टीचर कम फ्रेंड जो होता है। कोई भी आपको डाउट आता है आप मेरे से पूछिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब क्लास में जब पढ़ाते हैं तो वहां तो क्या बच्चे की शक्ल से पता लग जाता है कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप जब तक बोल के नहीं बताएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही है। तो देखो ये 5 कार्बन हो गए, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप ऐसे बना दो, ये लो 2 हो गए, अरे हो गए ना। Yes, sir. Yes. फोर्थ पे 1 है, ये हो गया। ठीक है, Yes. Yes, किसी sir. को कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप सबको पता है बेंजीन कैसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये लो बेंजीन। तो ये बच्चे जो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं तो ये लाइन फॉर्मूला ही तो है, और क्या है। लाइन फॉर्मूला का मतलब होता है कि ना तो आपको कार्बन रिप्रेजेंट करना है और ना ही आपको हाइड्रोजन बनाना है, बस आपको समझ जाना है कि ये क्या बनाया हुआ है, दैट इज लाइन फॉर्मूला। Yes. तो लाइन फॉर्मूले के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अब आप कहोगे सर अगर कुछ और आ गया फिर, तो उसको तो लिखना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते। ठीक है, मान के चलो अब बेंजीन के ऊपर अगर ये लिखा हुआ है C2H5, अब आप कहोगे सर इसका लाइन फॉर्मूला बनाओ, तो बना देंगे। इसका कैसे, देखो C2H5 ये एक्चुअली है क्या है, ये CH2CH3 तो है, अरे है या नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो सर अब सर्कल क्यों बनाया आपने बीच में? अरे वो ये क्या है, बॉन्ड घूमते रहते हैं, सर्कल बना दो चाहे 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट बना दो, कैसे भी बना दो, दोनों सही है। अच्छा. बाकी इसका लॉजिक क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, जब आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आप भी सर्कल Yes, sir. बनाओगे, ठीक है, मैं आपको सारा समझा दूंगा उस टाइम। तो अभी तो देखो ऐसे ये बना दिया, और ये देखो लाइन फॉर्मूले पे ध्यान दो अभी, अरे बना दिया लाइन फॉर्मूला। Yes, sir. तो देख लो तीनों एक ही हैं, ये तीनों कंपाउंड एक ही हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। Yes, sir. लेकिन अगर मान के चलो एल्कोहल आ जाए, ये आ गया, अब आप कहोगे सर इसका लाइन फॉर्मूला बनाओ, तो कोई बात नहीं अभी बनाता हूं, 1 2 3 4, ये लो स्ट्रेट चेन। अब OH आपका लग रहा है कहां पे, जहां लग रहा है वहां टांग दो इसको, कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. ठीक है। तो वो जहां पे लग रहा है वो तो फिर आपको बनाना ही पड़ेगा, उसमें तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो
ये लगा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3 ऐसे करके दिया हुआ है। इसको लाइन फॉर्मूले में बदलो तो 1, पहले देख लो कितने कार्बन है भाई, ये बस मैं कार्बन काउंट कर रहा हूं, ये मैं कोई IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, कहीं बोलोगे सर ने पता नहीं क्या करा दिया। देखो 5 कार्बन, फोर्थ वाले पे क्या है मिथाइल, और थर्ड वाले पे क्या है डबल बॉन्ड O, तो आप भी बना दो डबल बॉन्ड, वो कह रहा है तो आप भी बना दो, कोई दिक्कत? Yes, sir. अब ये आपको सबसे पहले सीखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब सारा 99% काम जो है वो लाइन फॉर्मूले के अंदर चलेगा। ठीक है, Yes, sir. अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और आपको करना है। अच्छा देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है इसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, फटाफट कर दो। सर 8 कार्बन। वेरी गुड, सब बच्चे निकालो। एक ऑक्सीजन। वेरी गुड, सबसे पहले कार्बन लिखो, 8 कार्बन। अच्छा H कितने हैं, पहले H बताओ, H बोलो। सर 3। 3H, अरे नहीं यार। सर 7H। 7H, अरे नहीं यार। और 9H. अरे नहीं यार, 9 भी गलत है, ऐसे ही मार रहे हो। सर 6। दोबारा कैलकुलेट करो, जल्दी करो, दोबारा कैलकुलेट। 8H। 8 आएंगे इसके अंदर, 8H आएंगे, पता नहीं बच्चे क्यों गलतियां कर रहे हैं अभी। देखो 1 2 3 4 5, और ये CH3 है आपका, तो ये 8 हो गया, और एक ऑक्सीजन, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। Oh, sir. ठीक है, तो ये आपको कितने हाइड्रोजन लगाने हैं ये डिपेंड करता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी बच गई है। ठीक है, और जितनी वैलेंसी बच जाए वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। तो सबसे पहले आपको C लिखना है, फिर H लिखना है, फिर और कोई एटम जो आता है, चाहे वो ClBr है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, वो फिर आपको लिखने हैं। सबसे पहले कार्बन लिखना है, फिर हाइड्रोजन लिखना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को रिस्पेक्ट देना है आपको। ठीक है, यस सर। हाँ, और कार्बन का फास्ट फ्रेंड होता है हाइड्रोजन, तो फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिखते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बिना रह नहीं सकता ये। चलो अब अपन बात करते हैं इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए, तो ये क्या है कि देखो, एक जनरल बेसिक जो है इसका वो हो चुका है, सिग्मा पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ कार्बन, हेलोजन, एल्कोहल, नाइट्रोजन, होमोलोगस सीरीज, ये जनरल जो इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये हो चुका है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए। अब हाइड्रोकार्बन को आप जानते हैं कि इसकी 3 सीरीज होती हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये इसकी 3 सीरीज हैं, होती हैं, सब बच्चों ने सुना है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखिए,
इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। ये GF माने जनरल फॉर्मूला है, गर्लफ्रेंड नहीं है, है ना, ध्यान रखना। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। माइनस ये सब कॉमन है, ये तो आपने पढ़ ही लिया था। अच्छा, अब देखिए, अब हम कुछ तो प्रीफिक्स लगाते हैं और कुछ सफिक्स लगाते हैं। तो इसका जो सफिक्स है वो होता है एन, इसका होता है ईन और इसका होता है आइन। अरे ठीक है, यस सर। एन ईन आइन। अगर कार्बन एक है तो उसको बोलते हैं मैथ, अगर कार्बन दो हैं तो उसको बोलते हैं एथ, और अगर कार्बन तीन है तो उसको बोलते हैं प्रॉप। अरे पता है ना, यस सर। ब्यूट, Yes, sir. ब्यूट, पेंट। ये PENT है, ये पेंट पहनने वाली नहीं है, PANT। अच्छा, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, ठीक है, 8 ऑक्ट, 9 इनिया, ठीक है, और 10 डेक। या इसको नोनेन, यानी कि इसको नॉन भी कह सकते हैं, ये काट दो, नॉन ही लिख दो इसकी जगह। 9 को बोलते हैं नॉन, ये नॉन हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो सब कॉमन ही है, इतने ही आते हैं जनरली, बस इससे ज्यादा आते भी नहीं है। देखो, अब आप n बराबर 1 रखो, तीनों सीरीज बनानी है अब आपको, तो ये क्या बनेगा CH4, ठीक है, ये क्या बनेगा CH2 और ये क्या बनेगा CH0, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, इसका नाम होता है मीथेन, मैथ प्लस एन, मीथेन। जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे ना उपसर्ग प्रत्यय, कभी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, Yes, sir. तो वो ही यहाँ पे है। अगर कार्बन 1 है तो मैथ, और अगर वो एल्केन सीरीज का है तो उसको बोलेंगे मीथेन, तो ये हो जाएगा मीथेन। अब आप देखो, एल्कीन सीरीज को आप देखोगे तो वो आ रहा है CH2। अब एक बात बताओ, यहाँ तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनता ही नहीं है। और ये देखो CH0, अब ये भी क्या है, ये भी बकवास आइटम है। तो 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्केन में ही फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है। अब बनाओ 2 करो, तो इसका फॉर्मूला आएगा C2H6, इसका आएगा C2H4, इसका आएगा C2H2, ठीक है। चलो 3 करो, इसका फॉर्मूला आएगा C3H8, इसका आएगा C3H6, इसका आएगा C3H4, 4 करो, इसका आएगा C4H10, इसका आएगा C4H8, इसका आएगा C4H6। अरे ठीक है। अब आप देखो, देखो एल्केन की सीरीज में देखो, कंटिन्यूअस मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। CH4 के बाद C2H6 देखो, देखो CH2 का डिफरेंस है, आगे देखो CH2 का डिफरेंस है, आगे देखो CH2 का डिफरेंस है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो ये होमोलोगस सीरीज है ये। तो आपको अगर किसी भी सीरीज का अगला मेंबर बनाना है, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो एल्काइन है, चाहे वो एल्कोहल है, चाहे वो अमाइन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी है, आपको CH2 ऐड करना पड़ेगा। इसमें देख लो C2H4, फिर देखो C3H6, देख लो CH2 का डिफरेंस है, आगे देखो C4H8, फिर CH2 का डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes. तो देख लो आप, यस सर। ठीक है। तो ये अब देखो, इसका नाम क्या होगा, नाम लिख देते हैं,
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, एथ प्रोप ब्यूट। अब इसको देखो, इसका जो सफिक्स है वो आता है ईन, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अरे ठीक है, अब इसका देख लो, इसका नाम होता है इथाइन, इसका नाम होता है प्रोपाइन, और इसका नाम होता है ब्यूटाइन। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये तो आपने क्या है 10th क्लास के अंदर भी एक तरह से पढ़ा है, तो ये क्या रिवीजन जो है वो बड़ा जरूरी होता है इस चीज का, क्योंकि आगे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे बेस्ड है। तो ये है हमारे पास बच्चों, ये तो हाइड्रोकार्बन की सीरीज हो गई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, कि जैसे हमने लिखा बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6। अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हमने पहले लिखे हैं ना जनरल फॉर्मूले, CnH2n, CnHn, CnH2n + 2, CnHn, CnH2n, CnH2n - 2, ऐसे इसका क्या CnHn, बनेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH, CnHn। अरे यही बनेगा ना? यस yes, सर। सारे बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। यस सर। यस सर। गलत है, यस सर। यही तो बता रहा हूं आपको, पहले यस सर करवाऊंगा फिर गलत कर दूंगा। ये गलत है, क्यों? क्यों? आपको एक बात याद रखनी है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड is given in terms of CnH2n। कोई भी जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2n के टर्म में दिया जाता है। अब बताओ बेंजीन का क्या होगा? अब बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n - n CnH2n माइनस n। अरे अरे ये क्या मतलब हुआ? वो 2n में से तो n घटा देंगे तो वो तो n ही बच जाएगा। बताओ यस सर। यस। क्या लिखें? CnH2n माइनस क्या लिखें अब? अरे बोलो, क्या लिखें? CnH2n - 6। यस सर। यस सर। अरे ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ तो ऐसे नहीं लिखेंगे CnH2n - n, वो तो फिर CnHn ही बन गया। डिजिट लिखनी होती है कोई। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो अब आप कहोगे कि CnH2n - 6। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। कोई भी जनरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CnH2n के फॉर्म में ही दिया जाता है। आप ये मत कह देना CnHn, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यस सर। yes, तो इस तरह से क्या है कि हम इनको करते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी बात यस जो सर। है ये जनरल फॉर्मूले की बात हो गई। यस सर। अच्छा, अब देखो ये तो हमारे पास सिंपल हो गया। क्या एल्के? सर हाँ बोलो। सर अगर CnHn लिख रहे हैं तब भी तो वही मतलब है। मतलब तो सेम है लेकिन रूट अलग अलग है ना। अब इसमें रूट तो वो अपने हमने को लागू करना है जो IUPAC कहती है। IUPAC कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला CnH2n के टर्म्स में ही देना है। ठीक है, ठीक है। यस
हाँ, तो जैसा IUPAC कहती है वो बच्चे वही फॉलो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब IUPAC के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है डियर? यस अब सर। Yes, sir. मीनिंग तो सेम ही निकलता है, आप बिल्कुल सच कह रहे हो, पर लेकिन क्या है, IUPAC नहीं मानती ना। तो IUPAC का स्विट्जरलैंड में ऑफिस है इसका, तो आप स्विट्जरलैंड जाके IUPAC से बात कर सकते हैं, और आपकी बात हो जाए तो मुझे भी बता देना। ठीक है, चलो। अब अभी हमने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, और उनके जनरल फॉर्मूले देखे। तो आप देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के जनरल फॉर्मूले CnH2n के टर्म्स में ही थे। देखो एक बारी नजर मार लो, अरे थे या नहीं थे? देख लो, Yes. है ना सर? देख लो स्क्रीन पे, मैंने निकाल दिए। तीनों के जनरल फॉर्मूले CnH2n के टर्म्स में ही थे। ठीक है, अब देखो, यस सर। अब हमारे पास इन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बाद जो कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है वो आती है हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। पहले हाइड्रोकार्बन ग्रुप पढ़े हैं, अब हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हाइड्रोकार्बन हमने कंपाउंड पढ़े हैं, अब हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। तो देखो, एल्केन से जब एक H निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो बनने वाले ग्रुप को बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। जब एल्कीन से एक H को निकाल देते हैं तो वो बनता है एल्कीनाइल ग्रुप। और जब एल्काइन से एक H को निकाल देते हैं तो बनता है एल्काइनाइल ग्रुप। मतलब आपको क्या करना है, आप पीछे से E हटा दो और YL लगा दो, E हटा दो और YL लगा दो। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे के बताओ, तो देखो एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो, हमने लिया CH4, इससे एक H निकाल दिया, निकाल दिया, तो क्या बन गया? अब कार्बन की CH3, और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या था? एल्काइल। मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Methyl. मिथाइल। मिथाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर। ये लिया इथेन, एक H हटा दिया, ये बन गया। अब ये फ्री वैलेंसी है, ये कोई डैश नहीं है, ध्यान रखना। एक H जब आपने हटाया तो उसकी फ्री वैलेंसी जो है वो क्रिएट हो गई। अरे हो गई, नहीं हो गई? यस यस यस। तो हमारे पास इसका नाम होगा इथाइल ग्रुप। क्या नाम होगा? इथाइल। इथाइल ग्रुप। ठीक है, अरे यस ठीक सर। है। यस हाँ, अब देखो, अब इसी तरह से कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो इथीन लूंगा, इथीन ले लिया और इसमें से एक H निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? इथिनाइल। इथिनाइल। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये है बच्चों हमारे पास कहानी, इथिनाइल। और अगर ये ले लिया, इससे एक H निकाल दिया,
तो बन जाएगा इथाइनाइल, ये बन जाएगा इथाइनाइल। तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये कंपाउंड थोड़ी है कोई। है कंपाउंड में तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो ये कोई कंपाउंड थोड़ी है कोई। ये ग्रुप है ये, ठीक है। तो देखिए अब सर आपने लास्ट में ई लिखा है कि एल लिखा है? ये इथाइनाइल है, YL, अच्छा यस। इथाइनाइल, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इथाइनाइल, ये है बच्चों हमारे पास। अब देखो देखो होता क्या है। अब हमारे पास जैसे आपने CH3 लिया, तो एक H आप किसी भी कार्बन से हटा दो तो वो सेम बन जाएगा। लेकिन आप अब एक बात बताइए, मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब ये तो इसके दोनों सेम हैं, कहीं से भी निकाल दो एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, और ये अलग है। अब कहोगे सर कैसे? देखो सबसे पहले HA वाले को निकालो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बन गई। अब HB वाले को निकालो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बनेगी। अरे बनेगी नहीं बनेगी? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो अगर मेरे पास ये है, ये वाला दे रखा है, ये मैं A कह देता हूं और ये मैं B कह देता हूं। आप A से निकालो तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा। और आप B वाले को निकालो तो क्या बन जाएगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखो एक बार डिफरेंट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। यस सर बन रहे हैं Yes, डिफरेंट। अब आप एक बात बताओ, जब ग्रुप डिफरेंट है तो उसका नाम भी डिफरेंट होगा, जब यस ग्रुप सर। डिफरेंट है तो उसका नाम भी डिफरेंट होगा। तो फिर हम इनका नाम क्या लिखें, हम इनका नाम क्या लिखें? तो इसके लिए हमको सबसे पहले कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बना लो, फिर मैं आपको बताता हूं कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, फिर मैं इनके नाम बताऊंगा आपको, पहले आप ये बना लो खाली। बना लिया सब बच्चों ने? यस सर। नो सर। बना लो आराम से कर लो। ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो, अब हेडिंग डालो कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम। कॉमन, अभी तो IUPAC पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तो सारा बेसिक पढ़ रहे हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। अब देखो, जब अपन कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 प्रीफिक्स सजेस्ट कर रखे हैं। मतलब जब पहले IUPAC जब नई थी तो कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम काम में लिया जाता था,
तो उसके अंदर 3 प्रीफिक्स होते थे, एन, आइसो और नियो। ये 3 प्रीफिक्स होते थे बच्चों। बात आ रही है समझ में? एन, यस सर। आइसो और नियो, ये 3 प्रीफिक्स होते थे। ठीक है, अब एन क्या है देखो। एन क्या है? एन का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, सीधी चेन जो है, इसको नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिखा, बताओ इसको आप एन इथेन बोलोगे या इथेन बोलोगे? एनीथिंग। क्या बोलोगे, एन इथेन या इथेन? एन इथेन। आप एक बात बताइए कि आपने इसको बोला एन इथेन, ठीक है, 2 कार्बन में कोई ब्रांचिंग हो सकती है क्या? नो सर। 2 कार्बन में कोई ब्रांचिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, नो सर। नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका नाम खाली इथेन आएगा। जब दूसरा कंपाउंड बन ही नहीं सकता तो आप एन क्यों लगा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। ये लो, क्या प्रोपेन में कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नो सर। इसकी भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आप ब्रांचिंग कर ही नहीं सकते, तो इसको क्या नाम दोगे? प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, अब आपने लिखा ये, क्या इसकी कोई ब्रांचिंग पॉसिबल है? क्या इसकी कोई ब्रांचिंग पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है। मैं ऐसे लिख दूं फिर, देखो ये लो, मैंने तो ऐसे लिख दिया। अब दोनों कोई सेम कंपाउंड थोड़ी हैं, दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका, C4H10। आप देख लो, C4H10, देखिए पहले सही बात है या नहीं है? यस सर, करेक्ट। तो जब दूसरा कंपाउंड बन सकता है तो इसका मतलब इसको ब्यूटेन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिर हम डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे, फिर ब्यूटेन कौन सा है। तो इसको जो स्ट्रेट चेन का कंपाउंड है, इसको अब बोलेंगे एन ब्यूटेन। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो एन की जो सीरीज है ये शुरू होती है 4 कार्बन से। अब ये देखो, ये लो जी, इसको क्या बोलेंगे जी? एन पेंटेन। ये लो जी, इसको क्या बोलेंगे जी? एन हेक्सेन। क्योंकि इनकी ब्रांचिंग पॉसिबल है। अच्छा, अब आप आ जाइए। अब आप कहोगे कि सर आपने ये तो दूसरा जो बनाया था एन ब्यूटेन का, अब इसका तो नाम बताया ही नहीं आपने, तो आप बता देते हैं नाम इसका। देखो, सेकंड, आइसो। आइसो का मतलब होता है ब्रांचिंग एट C2, सेकंड कार्बन पर जब ब्रांचिंग होती है तो इसको आइसो बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, खुद ही देख लो। अब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, देख लो सेकंड पे ब्रांचिंग हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसको क्या नाम यस देंगे? सर। इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, यस सर। आइसो ब्यूटेन। यस। ये है बच्चों सारी कहानी। अच्छा, अब आप स्ट्रक्चर बनाइए। आई, इसका मतलब आइसो कहां से शुरू होता है? ये 4 कार्बन से शुरू होता है। आइसो पेंटेन बनाइए, आइसो पेंटेन बनाइए। आइसो पेंटेन बनाइए।
देखो आइसोपेंटेन, तो देखो 4 कार्बन तो ऐसे बना दो और एक ऐसे बना दो, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आपने तो ये यहां टांग दिया, मैंने तो ऐसे टांगा था। तो ये दोनों सेम ही तो हैं ये। अरे जब यहां से काउंट करोगे तो ये सेकंड पे हो जाएगा, जब यहां से काउंट करोगे तो ये सेकंड पे हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है कोई, दोनों ही सही हैं, ठीक है। 180 डिग्री पे रोटेट करके देखो, वही बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये दोनों सेम है ये, ठीक है। अच्छा, तो आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ कि क्या ये आइसो है क्या, ये आइसो है क्या, नो No, सर। no, sir. ये आइसो है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो C3 पे हो रही है, Yes, sir. तो ये आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर पता है क्या है, एक है ना एक्सेप्शन आता है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखी थी एक आइसो ऑक्टेन की, ठीक है। तो अब आइसो ऑक्टेन की अगर आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वो क्या है, आपकी स्ट्रक्चर ये आएगी 4 5 6 7 और ये 8, यही आएगी आइसो ऑक्टेन। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है इसकी गलत होती है। आइसो ऑक्टेन की जो स्ट्रक्चर है वो देख लेना, मैंने ऊपर बनाई हुई थी, ये होती है। ये बस खाली और खाली एक्सेप्शन आइसो ऑक्टेन के अंदर ही है ये, बाकी किसी आइसो में ये एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि इस एग्जाम्पल में आइसो का जो रूल है वो वॉयलेट नहीं हो रहा है। देख लो, अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो देखो सेकंड पे ब्रांचिंग हो रही है, अरे हो रही है ना। और अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो देखो सेकंड पे ब्रांचिंग हो रही है, अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? यस हो सर। रहा और है ये सर. सर. तो इसमें रूल वॉयलेट नहीं हो रहा है। पर लेकिन आपसे अगर कोई आइसो ऑक्टेन की स्ट्रक्चर पूछेगा तो यही स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रख लो, पेपर में आएगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, वेरी गुड। थर्ड हमारे पास आता है बच्चों नियो। नियो, नियो क्या होता है? व्हेन वन कार्बन एटम इज अटैच्ड with another 4 carbon atom is called neo, is called neo। एक कार्बन जब 4 कार्बन से सराउंड होता है तो उसको नियो बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर आपको नियो ये पूछा जाए कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ नियो सीरीज हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, बोलो। 5। 5. 5, तो मतलब कम से कम 5 चाहिए इसके लिए, मतलब 5 से कम तो नियो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो, एक कार्बन is attached with 4 other carbon atom, this skeleton or this building block is called neo, इसको नियो बोला जाता है। This is called neo pentane। अच्छा, अब आप कहोगे सर हमें तो नियो हेक्सेन बना के बताओ, तो ये लो,
ये तो आपको बनाना ही बनाना है। अब जो काम करना है आगे करते जाओ। इसको बोलेंगे नियो हेक्सेन। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है बच्चों एन आइसोनियो। तो मैं आशा करता हूं कि आप एन आइसोनियो से अब थोड़े बहुत नोन हो गए होंगे कि भाई ये एन आइसोनियो क्या होते हैं। एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, आइसो का मतलब होता है ब्रांचिंग एट C2, सेकंड कार्बन पर जो ब्रांचिंग होती है, और नियो का मतलब होता है व्हेन वन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अनदर 4 कार्बन एटम। तो मिनिमम कार्बन एटम जो यहां पर रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं 5, आइसो में रिक्वायर्ड होते हैं 4, और एन और जो नॉर्मल है एन नॉर्मल उसमें रिक्वायर्ड होते हैं 4। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, चलो ये तो आपने वो पढ़ लिया। अब दोबारा से हम उस पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप पर आते हैं। या चलो दोबारा बना लेते हैं। देखो हमने लिखा CH3 CH2 CH3, ये A था और ये B था। ये तो वही सेम ही है इसका, ये तो वही है, या यहां से निकाल दो चाहे यहां से निकाल दो। दो स्ट्रक्चर आ रही हैं, ए को निकालो तो ये बन रहा है, और बी को निकालो तो ये बन रहा है। अब कभी कभी है ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वो बच्चे कहते हैं अरे ये क्या आ गया, अरे कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टांग ही तो मोड़ी जाती है बस, वो कैसे भी लिख दो उसको चाहे, ये दोनों सेम ही है, ठीक है? अब आप देखो यहां पे कि दो स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, दो स्ट्रक्चर बन गई, तो इसका मतलब अब यहां पर इनका नेम अलग अलग आएगा। तो ये तो फर्स्ट वाली तो आपकी है स्ट्रेट चेन, तो इसको क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। और यहां देखो सेकंड पे ब्रांचिंग हो रही है, सेकंड पे फ्री वैलेंसी है, इसको क्या बोलेंगे? Isopropyl. आइसोप्रोप। अब आप एक बात याद रखना, एन प्रोपेन नहीं होता है लेकिन एन प्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपेन नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, दो क्वेश्चन है यहां पे अलग अलग, कि एल्केन सीरीज में एन होने के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितने रिक्वायर्ड है, तो आप कहेंगे 4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप में एन होने के लिए कितने कार्बन मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड है, तो आपका आंसर होगा 3। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो और एक दो बना के देख लेते हैं, बनाने में तो क्या जाएगा। ये लो जी, हमने ये ले लिया। अब ये और ये दोनों सेम है, कहीं से भी निकाल दो। ये और ये दोनों सेम है, कहीं से भी निकाल दो। तो देखो हम दो बना देते हैं, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। अरे ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है। यस सर। अच्छा अब देखो, एक ब्यूटेन की स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, ये भी तो ब्यूटेन है, ये तीनों एक जैसे हैं, कहीं से भी निकाल दो, और ये अलग है, तो ये भी दो अल्काइल ग्रुप बना सकता है। एक तो ये बना दिया,
ठीक है, और एक ये बना दिया। ये बना दिया। अब आप कहोगे कि सर इनके नाम कैसे दें, हमारे पास तो 3 ही होते हैं, एन आइसो नियो, बन 4 गए और नाम कभी सेम हो नहीं सकता 2 का। तो फिर इसके लिए क्या करें? तो इसकी नेमिंग हम कल करेंगे। इसकी जो नेमिंग है वो हम कल करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आज आप रात को एन आइसो नियो जो भी मैंने पढ़ाया है उसको कम से कम 2 बार रिवाइज करें। ठीक है, बेसिक आपके समझ में आ गया तो आईयूपीएससी आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, यस सर। बोलो सब बच्चे। यस सर। सब बच्चों की आवाज कम हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों। ऐसा ही है क्या? चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल फिर, है ना? यस सर। ठीक है बच्चों, Thank you, sir. ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट।